दुधही विकासखंड के ग्राम पंचायत मठिया बोकरिया के पंचायत भवन परिसर में नारायणी सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित 5 दिवसीय रामकथा के तीसरे दिन अयोध्या से पधारी कथावाचिका धर्मराचिता शास्त्री ने कैकई कोप की कथा सुनाई। कथावाचिका ने कहा कि जब भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था तब रानी कैकई की सबसे प्रिय कहे जाने वाली दासी मंत्रा ने कैकई के मन में प्रभु श्री राम के खिलाफ विष घोल दिया था। मंत्रा ने कैकई को राजा दशरथ से 2 वरदान मांगने को कहा था, जिसमें एक था प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरा पुत्र भरत के लिए सिंहासन। मंत्रा की बातों में आकर रानी कैकई ने सारे वस्त्र आभूषण त्याग कर मलिन वस्त्र धारण कर लिया और कोप भवन में जाकर बैठ गई। इस बात की जानकारी जैसे ही राजा दशरथ को मिली, वे कैकई को मनाने के लिए कोप भवन पहुंचे और इसका कारण पूछा। तब कैकई ने कहा कि पहले आप राम की सौगंध लीजिए कि जो मैं मांगूंगी आप उसे पूरा करेंगे। राजा दशरथ ने रानी कैकई की बात मानी और सौगंध ली, जिसके बाद रानी कैकई ने अपने दोनों वर मांगा, जिससे सुनते ही राजा मूर्छित हो गए। इसके पूर्व में कथा का शुभारंभ मुख्य अतिथि फाजीनगर विधायक सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, विशिष्ट अतिथि सजित राय व्यासपीठ की पूजन किया। रामकथा के संयोजक शिक्षक अरविंदर राय, RSS खंड प्रचारक प्रमुख प्रवीण कुमार राय ने कथा में आए सभी भक्तजनों के प्रति आभार प्रकट किया। इस दौरान पूर्व प्रधान सीताराम खरवार, पत्रकार रविश मदेशिया, राजन मिश्रा, शरण जायसवाल, प्रेम बिहारी राय, केदारनाथ सिंह, योगेंद्र राय, राजेश राय, अजय कुमार चौबे, डॉक्टर अमित बौद्ध, रजनीश मिश्रा आदि उपस्थित रहे। वो कहती है, खड़ी होती है और कहती है, महाराज आपके पास मेरे 2 वरदान बाकी हैं। देवासुर संग्राम में जब मैंने आपकी रक्षा की थी तो आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था और मैंने कहा था अभी जरूरत नहीं, बाद में मांगूंगी। आज मुझे 2 मेरे वरदान दे दो और पहला वरदान ये दो कि भरत का राज्याभिषेक कर दो। पहला वरदान भरत का राज्याभिषेक कर दो और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दो। जब कितना सुनना था, दशरथ खुद को गिरते गिरते संभालते हैं, क्षण भर के लिए मूर्छित हो जाते हैं और कहते हैं, कहते तुझे ये क्या हो गया है? अरे उस राम के लिए तू वनवास मांग रही, जिस राम ने अपनी मां कौशल्या से भी ज्यादा प्यार तुझसे किया। अरे तू प्रेम के आड़ में मेरे साथ कितना बड़ा दगा करेगी मुझे पता नहीं था। वो कहते हैं कौशल्या के लिए, कार्येषु मंत्री कर्णोषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा धर्मेण कूला छवाया धरित्री सड़गुण संपन्न भार्या दुर्लभ। कहा कार्य में मंत्री के समान मंत्रणा देने वाली, कार्य में मंत्री के समान सलाह देने वाली, कर्णोषु दासी सेवा में दासी के समान सेवा करने वाली, भोजन में अगर बेटा 2 रोटी खाए तो माँ जबरदस्ती कहती बेटा 1 और ले ले। कहा भोजेषु माता, भोजन कराने में मां की तरह भोजन कराने वाली स्नेह से। शयनेषु रंभा, शयन में रंभा के समान सुख देने वाली। धर्मेण कूला क्षमाया धरित्री, धर्म के अनुकूल चलने वाली और क्षमा में धरती के समान क्षमा दान देने वाली। अरे 6 गुणों से परिपूर्ण कौशल्या का त्याग करके मैंने तुझसे प्रेम किया और तूने मेरे साथ इतना बड़ा दगा किया। देख तू अपनी वाणी को वापस ले ले, कुछ भी हो जाए मैं राम को वनवास जाने नहीं दूंगा। अगर तुझे लगता है कि यह सुनकर भरत खुश होगा, अगर भरत अपने राज्याभिषेक से और राम के वनवास से खुश होगा तो मैं तुम्हें कहता हूं तुम और भरत मेरे अंत्येष्टि संस्कार में भाग मत लेना। मुझे मुखाग्नि देने का भरत को कोई अधिकार नहीं होगा अगर यह जानकर, यह सोचकर, यह सुनकर भरत प्रसन्न होगा। मेरी बहनों, कहते हैं वो रात भर गिड़गिड़ाते रहते हैं दशरथ।